साथियों, शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में आज आपके सामने एक और नई कहानी लेकर के आए हैं। शायद इससे पहले आपने ये कहानी नहीं सुनी। एक बार की बात है, एक किराए के मकान में दो लड़के रहते थे। दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन लाइट नहीं आ रही थी। दोनों लड़के लाइट का स्विच बंद किए हुए फैक्ट्री निकल गए। जब बस स्टॉप पर पहुंचे तब एक लड़के को याद आया कि लाइट आ जाएगी तो दिन भर जलेगी। एक काम करो मित्र, आप रुको, मैं कमरे तक जाता हूं और लाइट बंद करके आता हूं, फिर साथ चलते हैं। उस दूसरे लड़के ने कहा, नहीं भाई, तुम जाओ। वैसे तुम्हारा क्या जा रहा है, जब लाइट किराए का मकान है तो तुम्हें लाइट की इतनी चिंता क्यों हो रही। वो बोले, नहीं भाई, लाइट आएगी, दिन भर जलेगी, नुकसान होगा, किसी के काम नहीं आएगी, इसलिए मैं तो जाके बंद करके फिर आता हूँ। पहला लड़का बस पकड़ के चला गया, फैक्ट्री में पहुंच गया, काम करने लगा। ये दूसरा लड़का कमरे पर आया, लाइट बंद की, उसके बाद फिर ये गया। आधा घंटे लेट पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, उसने उससे परमिशन मांगी, क्या मैं आज काम कर सकता हूँ। उसने बोला कि साहब से बात कर लो। वो साहब के पास गया। उसने साहब से कहा कि साहब, आज मैं लेट हो गया, क्या मैं काम कर सकता हूँ। साहब ने कहा, क्यों लेट हो गए। उसने बोला, साहब क्या है कि मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे की लाइट बंद करना भूल गया था, इसलिए बस स्टैंड पर आकर के लाइट बंद करने फिर चला गया, इसलिए आध घंटे देरी हो गई। मालिक के दिमाग में ये बात आई कि किराए के कमरे में रहने वाले इस बच्चे को लाइट की इतनी चिंता है, तो कल ये हमारा भी कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसने बोला, ठीक है, जाओ आज ड्यूटी ज्वाइन करो और जब शाम को जाने लगो तो मुझसे मिल के जाना। वो काम करने लगा, लेकिन दिन भर उसको कोई ना कोई चिंता लगी रही। ऐसे ऐसे समय पूरा हो गया और शाम को जब लौटने का समय था तो उसने फिर उस बच्चे से पूछा, दूसरे वाले लड़के से, कि मुझे साहब ने कहा था कि थोड़ा सा मिल के जाना, क्या मालूम क्या बात है, दिन भर से दुख दुखी मुझे चल रही है, लेकिन क्या करूं, मुझे मिल के तो जाना ही होगा। वो लड़का बोले, चलो जैसा करो वैसा भरो, मैं तो जा रहा हूं, तुम आते रहना। वो लड़का निकल गया और ये लड़का मालिक के पास गया। साहब, आपने बोला था मिल के जाना, मालिक कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने बोला बैठो। वो बैठा। थोड़ी देर बाद मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारी भावना देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अगर तुमसे कुछ एक्स्ट्रा समय मांगूं और उसका एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें दूं तो क्या तुम मेरे यहाँ कुछ और समय काम कर सकते हो, ओवर टाइम काम कर सकते हो। उसने बोला, जी मालिक। तो कल से एक काम करना कि 4 घंटे और मुझे एक्स्ट्रा दे देना, उसका जो भी मुझसे पर्याप्त होगा मैं दे दूंगा। ये सुनकर के लड़का फूल गया, घर आया। उसके बाद दूसरे दिन से उसका सिलसिला वही, सबकी छुट्टी अगर 6 बजे होती तो उसकी छुट्टी 10 बजे होने लगी। लेकिन उस 4 घंटे का जो टर्नओवर था उसने कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया। 2-3 महीने ऐसा ही देखने के बाद मालिक को बहुत खुशी हुई। मालिक ने उससे बोला कि अगर मैं बाहर कोई कंपनी खोलूं और उसमें तुम्हें 10 पैसे का हिस्सेदार बना दूं जिसमें तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं लगा हो, तो क्या इस शर्त पर तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। उसने बोला, जी मालिक। मालिक ने दूसरी जगह कंपनी खोली, इसको एक मैनेजर बना दिया और कुछ समय बाद वो कंपनी इस कंपनी से ज्यादा मुनाफा देने लगी। फिर मालिक ने 20 पैसे का, फिर 30 पैसे का, इस तरीके से पार्टनर बनाते गए और एक दिन इस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई, अरबों में खेलने लगा। साथियों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी सोच अगर अच्छी होगी तो नतीजे भी अच्छे होंगे। नहीं तो किराए के मकान में लाइट की चिंता कौन करता है। लोग सोचते हैं किराया दे रहे, मुझे क्या करना है, तुम्हारा मेंटेनेंस तुम जानो, लाइट तुम जानो। लेकिन नहीं, छोटी सी सोच ने एक मजदूर लड़के को बहुत बड़ी मिल का मालिक बना दिया। ऐसे ही अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी भगवान कोई ऐसा खेल खेलेगा कि हमारे भी बारे के न्यारे हो जाएंगे। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि इस प्रकार की कहानी आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल संगीत साधना को
आप सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने जैसे 4 सज्जन पुरुषों को शेयर भी करें।